सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। ये किस्सा आमना की जिंदगी का यादगार पहलू है जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं सकती। आमना एक फुल टाइम हाउस नर्स थी और ये वाकया नर्सिंग के दौरान ही उसके साथ पेश आया। आमना के दूसरे नर्सिंग पीरियड में उसे 3 दिन के लिए अपने होम टाउन से दूर मौजूद एक फैमिली के साथ उनके घर पे रहना पड़ा। जिन मरीज के नर्सिंग के लिए उसे जाना था उनकी उम्र ज्यादा थी और वो अपनी रिकवरी पीरियड में थे। दोपहर के वक्त आमना को रिसीव करने के लिए एक गाड़ी आई जिसमें एक खातून और उनके शौहर थे। सफर के दौरान उनसे तारुफ हुआ। घर पहुंचकर उन्होंने आमना को मरीज और उनकी दवा की मालूमात दी जिस पर उसने बखूबी अमल किया। रहने के लिए उन्होंने उसे मरीज के साथ वाला कमरा दिया जो कि ग्राउंड फ्लोर पर था और मरीज के बेटे और बहू का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। रात को 11 बजे फारिग होकर आमना अपने कमरे में आई और आते ही लेट गई। अलग जगह थी तो उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी दौरान प्यास महसूस हुई तो पानी के लिए वो अपने बिस्तर से उठी। तभी उसे किचन से बर्तनों की आवाज आने लगी। उसने टाइम देखा तो रात के 1 से ज्यादा का वक्त हो रहा था। आमना को लगा कि कोई किचन में कुछ लेने आया होगा। वो किचन में गई तो एक नौजवान लड़का सफेद कुर्ते में खड़ा था जिसके सर पर नमाज वाली टोपी थी। उस लड़के ने आमना की तरफ मुतवज्जो होकर मुस्कुराया और अपना तारुफ करवाया। मैं यहाँ का बावर्ची हूँ। तो आमना ने सवाल किया कि दिन में तो तुम दिखे नहीं। तो कहने लगा मैं अपने किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसी वजह से मैं आ नहीं सका। अभी नींद नहीं आ रही थी, चाय पीने का मन हुआ तो सोचा चाय बना ली जाए। आमना को भी नींद नहीं आ रही थी तो उसने आमना से पूछा क्या आप भी चाय पिएंगी? तो उसने कहा हाँ, 1 कप मेरे लिए भी बना दो। उस चाय का जायका ऐसा था कि वैसी चाय उसने आज तक नहीं पी। उसने चाय की तारीफ की और पूछा कि इसमें ऐसा क्या खास है? तो वो कहने लगा बहन, बस हाथ का कमाल है। मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद आमना चाय लेकर अपने कमरे में आ गई और पीने के बाद सो गई। सुबह जल्दी उठी, मरीज की देखभाल की और सारा दिन इसी मसरूफियत में गुजर गया। रात को सोने से पहले आमना ने मरीज की बहू से उनकी बावर्ची की तारीफ की और कहा कि आपका बावर्ची चाय बहुत जबरदस्त बनाता है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि हाँ, मेरे शौहर अक्सर रात को बावर्ची बन जाते हैं। और ये कहने के बाद वो खातून अपने कमरे में चली गई। आमना ताज्जुब में थी कि बावर्ची तो जवान लड़का है मगर ये तो अपने शौहर की बात कर रहे हैं। और फिर उसके जहन में आया कि आज तो सारा दिन वो लड़का भी नजर नहीं आया। खैर, उसने इस बात को मजाक में लेकर दरगुजर कर दिया। आखिरी रात थी। सुबह उसकी ड्यूटी खत्म हो रही थी तो 12 बजे तक वो अपना पसंदीदा रिसाला पढ़ती रही। मरीज के वहां से वापसी पर वही लड़का आमना को किचन में दिखाई दिया। आमना उसके पास गई और देखा कि वो चाय बना रहा है। उसने दोबारा मुस्कुराया तो आमना ने उससे कहा कि तुम आज फिर सारा दिन नजर नहीं आए, पर रात को तुम एकदम से हाजिर हो जाते हो। ना तो तुम्हारी कोई बात करता है और ना ही कोई जिक्र। आमना की बात सुनकर वो लड़का मुस्कुरा रहा था तो उसने मजाक में पूछा कि कहीं तुम कोई जिन तो नहीं?
जिसे सुनकर वो कुछ देर के लिए तो खामोश हो गया। तो आमना को भी बहुत अजीब लगने लगा। फिर अचानक से मुस्कुराकर उस लड़के ने पूछा कि क्या आप भी चाय पिएंगी? तो उसने कहा, हाँ, एक कप मेरे लिए भी चाय बना दो। सुबह उठी तो आमना की ड्यूटी ऑफ हो चुकी थी। वो अपना मुख्तसर सा सामान बैग में रखकर कमरे से बाहर आई। दरवाजे पर वो खातून और उनके शौहर मौजूद थे। उन्होंने आमना से पूछा, आपको किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं हुई या मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो बताएं। आमना ने उनकी मेहमान नवाजी की तारीफ की और साथ में उस बावर्ची का भी जिक्र किया। तो उन खातून के शौहर ने पूछा, मैंने आपको किस रात चाय पेश की? ये बात मुझे अपनी बीवी से मालूम हुई है। तो आमना ने बताया कि नहीं, आप नहीं, वो तो आपके घर का बावर्ची था, सफ़ेद कुर्ते में एक नौजवान लड़का जिसका हुलिया एक नमाजी जैसा था। वो रात को आता था और चाय बनाकर पेश करता था। तो वो दोनों इस बात पर हंसने लगे। जब आमना ने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मजाक अच्छा कर लेती है मोहतरमा आप। उसने अपने बात पर मजीद इसरार किया तो वो दोनों कहने लगे कि यहाँ ना तो कोई बावर्ची है और ना ही ऐसा कोई लड़का हमारे घर काम करता है। जो नौकर आते हैं वो दिन को मौजूद होते हैं और शाम से पहले घर जाते हैं। वो दोनों आमना की बात से हैरान हुए और आमना का होश उनकी बात सुनकर उड़ गया। वो नहीं जानती कि वो लड़का कौन था और क्या था, और ना ही आज तक समझ पाई है। पर ये किस्सा हमेशा उसे याद रहेगा और जब भी वो किस्सा उसे याद आता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर अच्छाई की बात तो ये है कि अगर वो कोई गैर मरी मखलूक थी तो उसने आमना को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया।